Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 2 of class 8. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, ठीक है। और अब उसका मेथड्स पढ़ना है कि हम लोग कैसे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट है बाय ड्राइंग मेथड या डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डी मतलब रिमूव करना, हाइड्रेशन, हाइड्रा मतलब क्या होता है वाटर, ठीक है, यानी पानी को हटाना। तो पानी का हटा के इट मीन्स ड्राई हो जाएगा। ड्राइंग रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड मटेरियल। ड्राइंग यानी सुखाने से क्या होता है, उसमें के अंदर का जो नमी है वो हट जाता है। किसके अंदर का? फूड मटेरियल का। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द फूड मटेरियल्स इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, यानी को पानी को हटाना फूड मटेरियल से या फिर फूड आइटम से, उसको क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे फायदा क्या है? पानी हटा के इससे क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा सही से। अब ग्रो नहीं करेगा तो फूड खराब भी नहीं होगा जल्दी। फूड आइटम्स लाइक सीरियल्स, इसमें क्या हो गया? व्हीट हो गया, राइस हो गया, ओट हो गया, पल्सेस, दाल। वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड मेथी लीव्स एंड स्पाइसेस आर ड्राइड इन द सन ड्राइंग। इन सबको क्या किया जाता है? सुखा दिया जाता है धूप में, सन ड्राइंग, ठीक है। द डिहाइड्रेटेड फूड इज सील्ड इन पैकेट्स। अब जो फूड सूख गया था उसको क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेटेड फूड। उसको क्या किया जाता है? पैकेट में सील कर दिया जाता है। एंड केप्ट एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद आप आसानी से रूम टेम्परेचर पर रख सकते हो। लेकिन अगर आप बिना सन ड्राइंग के उसको रूम टेम्परेचर पर रखोगे तो कुछ दिन बाद देखोगे कि वो सड़ जाएगा। लेकिन ड्राई करने के बाद उसको पैकेट में रखोगे तो वो रूम टेम्परेचर पर नहीं सड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बॉयलिंग। बॉयल करने से भी आपको पता होगा खाना जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है। गरम करने से, और कुछ अगर लिक्विड है तो उसको बॉयल कर दीजिए। फूड आइटम्स लाइक मिल्क एंड वाटर आर प्रिजर्व बाय बॉइलिंग। प्रिजर्व यानी उसको बचाया जाता है कैसे? उसको बॉयल कर दीजिए। बॉइलिंग किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बॉयल करने से क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। यू मे हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर स्टोरिंग इट। यानी रखने से पहले आप जनरली गर्मी में देखते हो कि 2 बार उसको बॉयल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो खराब नहीं हो, क्योंकि गर्मी का मौसम क्या होता है? वार्म टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। ठंडी के मौसम में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ठंडी में क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतना ग्रो नहीं करता, इसलिए उसको एक बार बॉयल करना ही काफ़ी है। लेकिन गर्मी में 2-3 बार बॉयल किया जाता है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग, यानी कि फ्रिज में डाल देना, या फ्रीजिंग अलग होता है। रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है तो कम टेम्परेचर, लेकिन फ्रीजिंग का मतलब होता है 0 डिग्री लगभग, ठीक है। यहाँ वही चीज़ दिया है, रेफ्रिजरेशन वर्सेस फ्रीजिंग। रेफ्रिजरेशन में क्या होता है? 4 से 7 डिग्री होता है, लेकिन फ्रीजिंग में क्या होता है? फूड को -18 यानी 0 से नीचे चला गया और डिग्री सेल्सियस में इसको रखा जाता है। नेक्स्ट क्या है? लाइक बॉइलिंग। बॉइलिंग के जैसा कूलिंग बाय रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग ऑल्सो हेल्प टू प्रिजर्व फूड आइटम। बॉइलिंग की तरह ही अगर आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा कर दोगे इस टेम्परेचर पे 4 to 7 या फिर -18, तो उससे क्या होता है? उससे भी आपका खाना बच जाएगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ क्या होता है? ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है। ग्रो होगा तभी तो आपका फूड वो सड़ाएगा, गलाएगा, तो आपका खाना खराब हो जाएगा। रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग डू नॉट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने ये तो नहीं बोला कि किल, मैंने क्या बोला? ये ग्रो को स्टॉप कर देगा, ठीक है, बट ओनली स्टॉप देम ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग। यानी कि वो ऐसा वो ग्रो करता है। ग्रो का मतलब क्या? वो 1 से 2 बन गया, 2 से 4 बन गया, 4 से आपका 16 बन जाएगा, वैसे ही, ठीक है। तो ये क्या हुआ? मल्टीप्लाई करता है, उसको स्टॉप कर देगा। क्या? रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय फ्रीजिंग इज इफेक्टिव फॉर मेनी मंथ्स एंड इज यूजफुल इन द केस ऑफ मिल्क। यानी कि फ्रीजिंग आप उसको बहुत महीने तक भी इसको रख सकते हो फ्रीजिंग के हेल्प की वजह से। और इस किसके केस में? कौन से फूड आइटम को आप प्रिजर्व रख सकते हैं? मिल्क हो गया, मीट हो गया और वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है। पास्चराइजेशन, आपने कभी दूध का पैकेट लिया होगा तो उस पर लिखा होता है पास्चराइज्ड मिल्क, ठीक है। तो ये मेथड है क्या आखिर? दे मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिजर्व मिल्क, ठीक है। अभी मैंने बोला मिल्क का पैकेट पे होता है, तो मिल्क के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें क्या है? फर्स्ट स्टेप है इसका, मिल्क इज हीटेड अप टू 70 डिग्री सेल्सियस। आपको मालूम होना चाहिए कि वाटर कितना डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है? 100 डिग्री। यानी कि इसको बॉयल नहीं किया जा रहा है, ये सिर्फ 100 डिग्री पे गर्म किया जा रहा है फॉर अबाउट 15 to 13 सेकेंड, और बहुत ही कम देर के लिए किया जा रहा है। देन क्विकली कूल्ड,
फिर उसको क्या तुरंत ठंडा कर दिया जा रहा है, ठीक है, चिल्ड, एंड स्टोर्ड इन स्टेरलाइज्ड बॉटल और पाउचेज। स्टेरलाइज का मतलब उसको जिसमें कोई भी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन उस बॉटल के ऊपर या पाउच जो पैकेट में आता है दूध उसमें नहीं है, उस बॉटल को अच्छे से क्लीन कर लिया जाता है, तब उसमें स्टोर कर लिया जाता है। हो क्या आ रहा है, हीटिंग किल्स द बैक्टीरिया। फर्स्ट स्टेप पे यहाँ पे क्या किया था, हीट किया था, इससे क्या होता है बैक्टीरिया मर जाता है, क्योंकि 70 डिग्री सेल्सियस काफ़ी ज़्यादा होता है, उसमें बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पाता। क्विक कूलिंग प्रिवेंट्स द रिमेनिंग बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग। अब अचानक से गर्म करने के बाद तुरंत उसको ठंडा कर दिया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, चिल्ड मतलब बहुत है बहुत ज़्यादा ठंडा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो बचा कुचा अगर बैक्टीरिया होगा वो भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठंडा करने से क्या होता है, अभी हम अपने पढ़ा था फ्रीजिंग में, बैक्टीरिया ग्रो करने से स्टॉप हो जाता है। मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक हनी, बियर, वाइन, जूसेस etc आर प्रिवेंटेड यूजिंग दिस मेथड। इस मेथड का इस्तेमाल करके इन सब चीज़ों को, फूड आइटम्स को बचाया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, डू यू नो पास्चराइजेशन इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट लुइस पास्चर, जिसने क्या दिया था मेथड, प्रिजर्वेशन का मेथड दिया था। नेक्स्ट है आपका साल्टिंग एंड एडिंग शुगर्स, यानी कि आप फूड आइटम में चीनी या फिर साल्ट डाल दीजिए, इससे भी आपका फूड प्रिजर्व हो जाएगा। Many food items are preserved by adding salt or sugar. Due to this addition of these, the cells of microorganisms lose water. ठीक है, ये हो क्या रहा है यहाँ पे आपको मे भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या सेल से बना होता है, सारे लिविंग थिंग्स क्या है सेल से बने होते हैं, मान लिया जाए ये सेल है, ठीक है। अगर आप इस सेल को, ठीक है, किसी ऐसे सॉल्यूशन में डाल दो, सॉल्यूशन जानते हो ना, वाटर में कोई चीज़ शुगर या साल्ट मिला देते हो तो जो सॉल्यूशन बन जाता है, किसी सॉल्यूशन में डाल दो बहुत ज़्यादा जिसमें आपने साल्ट या शुगर मिला है, तो पानी क्या होगा, इससे बाहर निकल जाता है, पानी क्या होगा, इससे बाहर निकल जाएगा, और ये क्या होगा, सेल सिकुड़ जाएगा, फिर काम करना बंद कर देगा। वही चीज़ यहाँ हो रहा है, क्या कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जिस सेल का बना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना होगा, उसमें से क्या होगा, पानी निकल जाएगा बाहर। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो। जैसे आप ये किशमिश होता है, रेजिन लीजिए और उसे नॉर्मल पानी में उसको क्या कीजिए, रख दीजिए, कुछ घंटे बाद देखोगे कि वो फूल जाएगा, ठीक है। अब उसको उसी रेजिन को उठा के, ये जो सॉइल है उसी रेजिन को उठा के आप क्या ऐसे सॉल्यूशन में डाल दीजिए जिसमें आपने बहुत सारा चीनी या नमक डाला है, आप देखोगे कि उसमें से पानी बाहर निकल गया, कुछ देर बाद वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये आप घर पे भी कर सकते हो। तो मैंने अभी बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, वाटर लूज कर देगा। माइक्रोब्स आर दस नॉट एबल टू ग्रो इन सच फूड आइटम्स। माइक्रोब क्या होगा, ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ग्रो करने के लिए तो वाटर जरूर, वाटर तो हर लिविंग थिंग्स के लिए जरूरी है। बिसाइड साल्ट एंड शुगर, स्पाइसेस, ऑयल, विनेगर एंड नाइट्रोजन आर ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व एज फूड प्रिजर्वेटिव। जैसे साल्ट हो गया, साल्ट दूध में भी डाला जाता है ताकि वो बच जाए, शुगर हो गया, ठीक है, और स्पाइसेस यानी मसाला हो गया, तेल डाला जाता है, विनेगर यानी सिरका, ये नाइट्रोजन ये गैस होता है, ये आपको पता होगा, ये कहाँ होता है, चिप्स के पैकेट में देखा है ना, उसमें जो गैस भरा होता है वो यही होता है, नाइट्रोजन। साल्टिंग इज यूज टू प्रिजर्व पिकल, साल्ट मिलाया जाता है ताकि अचार को आप बचा सको। आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड यानी इमली, मीट एंड फिश, इन सब केस में क्या डाला जाता है, साल्ट। शुगर जैम, सॉस और जेली के केस में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ केमिकल्स। तो हम केमिकल का इस्तेमाल करके कैसे बचेंगे, तो साल्ट के अलावा या साल्ट के साथ साथ एडिबल ऑयल्स, एडिबल मतलब खाने योग्य तेल, विनेगर एंड शुगर केमिकल्स लाइक सोडियम बेंजोएट या पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ये नाम है इसका केमिकल का, ये किसके तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। किसमें किया जाता है, जैम्स में, स्क्वैशेस एंड केचप्स। स्क्वैशेस में भी आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, ये एज लाइक जूस बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। 1 कैप आप किसी भी मिला सकते हो, वाटर में मिला के इसका जूस बनाया जाता है। खैर यहाँ देखते हैं कैनिंग, प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकिंग। कैनिंग का मतलब होता है किसी डब्बे में डाल देना, ठीक है। ड्राई फूड आइटम्स आर इनक्लोज इन कैंस, जो एल्युमिनियम का बना होता है या स्टील का जो भी हो,
which are sealed and heated to 120 डिग्री सेल्सियस टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको सील करके फूड को उसमें रख के और गर्म कर दिया जाता है 120 डिग्री सेल्सियस से। कैन फूड कैन रिमेन गुड टू ईट फॉर ईयर्स, आप जो खाने में जो फूड रखा है आप इसको साल भर बाद भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्रोवाइडेड द कैन आर नॉट डैमेज, यानी कि अगर कैन डैमेज नहीं हो तो। ड्राई फ्रूट्स वेजिटेबल्स आर प्रिजर्व बाय दिस मेथड, ड्राई फ्रूट और वेजिटेबल इस मेथड से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ है टेट्रा पैक, ठीक है। दिस एस्पेटिक पैकेजिंग टेक्नोलॉजी कैन कीप थिंग्स फ्रेश फॉर मंथ विदाउट रेफ्रिजरेशन। आपने देखा होगा मिल्क पैकेट, इसमें क्या होता है 4 लेयर्स होता है, इसलिए इसको टेट्रा बोलते हैं। टेट्रा मतलब 4 पैकिंग का लेयर होता है, ठीक है। इससे क्या होता है आप उसमें इतना सील्ड पैक होता है कि इसमें ना एयर जा सकता है ना कुछ, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं जा सकता, तो ये प्रिजर्व रहता है, तो इसलिए इसको टेट्रा पैकिंग बोलते हैं। किस में इस्तेमाल होता है? चिप्स में, नमकीन, फ्रूट जूसेस, मिल्क, इस टेट्रा पैक में इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस इफ फूड इज नॉट प्रिजर्व्ड, क्या होगा अगर फूड प्रिजर्व नहीं किया जाए प्रॉपरली। कंजम्पशन ऑफ एनी फूड आइटम विच इज नॉट प्रिजर्व प्रॉपरली कैन लीड टू फूड पॉइजनिंग, इससे क्या होगा फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे पेट में दर्द होना, वोमिटिंग होना, लूज मोशन होना, ये क्या है कॉमन सिम्टम है फूड पॉइजनिंग का। डायरिया, वही लूज मोशन, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होना आर द कॉमन सिम्टम, जैसा कि अभी मैंने बताया, ठीक है। बैक्टीरिया लाइक सैल्मोनेला एंड फंगी लाइक एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम कॉजेस फूड पॉइजनिंग, ठीक है। इससे क्या होगा फूड पॉइजनिंग होगा। ये आपको याद आ रहा होगा कि पेनिसिलियम फंगस है जिसे पेनिसिलिन मिला था और ये एंटीबायोटिक है, लेकिन आप भूल रहे हो कि नॉर्मल केस में ये क्या है फंगी ही है, इसको इस्तेमाल किया जाता है लेबोरेटरी में तब दवा बनाया जाता है, लेकिन अगर ये नॉर्मल कंडीशन में है तो ये आपको बीमारी कॉज करेगा, ठीक है। दे प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिन यानी पॉइजनस सब्सटेंसेस, ठीक है, टॉक्सिन मतलब पॉइजन, इन द फूड आइटम इन विच दे ग्रो, तो जिस फूड के ऊपर ये ग्रो कर रहा है उसमें क्या पॉइजनस सब्सटेंस मिला देगा और वो आप खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। यहाँ माइंड स्टैम्बलर है, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका डू यू नो, क्या है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन फूड आइटम, यानी कुछ फूड आइटम बनाने के दौरान केमिकल मिलाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं फूड एडिटिव्स, ठीक है। तो एडिटिव यानी एक्स्ट्रा मिलाया जा रहा है फूड में, ऐड मतलब मिलाना हो गया, फूड में जो मिलाया जा रहा है उसे फूड एडिटिव, ठीक है। ये क्या हो सकता है एसिटिक एसिड, ड्राइड मैंगो पाउडर, एसाफोएटिडा, बेकिंग सोडा और कोरिएंडर, ये क्या होता है फूड एडिटिव है, ठीक है, जो मिलाया जाता है फूड आइटम्स में। नेक्स्ट है फूड एडिटिव्स आर ऑफ 3 टाइप्स, क्या प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव क्या होता है फूड को फ्रेश रखता है। फ्लेवरिंग, फ्लेवरिंग से नाम से पता चल रहा है फ्लेवर देगा, दे रिप्लेस द फ्लेवर ऑफ द फूड दैट इज ऑफन लॉस्ट व्हेन इट प्रोसीड, यानी कि ये बाद में डाला जाता है। जैसे आप कुछ बना रहे हो, कोई फ्रूट का आप जूस बना रहे हो या कुछ, तो वो जूस बनाने के प्रोसेस में उसका जो ओरिजिनल टेस्ट है वो चला जाता है, तो लास्ट में ये फ्लेवरिंग मिलाया जाता है ताकि उसका टेस्ट वापस आ जाए। कलरिंग, इससे क्या होता है कलर डाल के फूड आपका ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट है ये आपका होमवर्क हो जाएगा, पैथोजन डिफाइन करना है, फूड प्रिजर्वेटिव, डिहाइड्रेशन, और ये क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दिया है नाम लिखना है जिससे ये बीमारियां होती है। अब ये क्या, वाई डज योर मदर प्रीफर टू बॉयल मिल्क ट्वाइस ऑन ए हॉट समर डे, मैं बता चुकी हूँ, बस आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। ये आपका डिफरेंशियल्स हो गया जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड, सारे टाइप के इन्वायरमेंट में पाया जाता है, कोल्ड क्लाइमेट में हो गया, स्प्रिंग्स में हो गया, हॉट स्प्रिंग्स में हो गया, डिजर्ट और मार्शी प्लेसेस यानी दलदली इलाका सब जगह पाया जाता है। तो हमारे चारों तरफ है, एयर में, वाटर में, सॉइल में, और यहाँ तक कि प्लांट और एनिमल के ऊपर या उनके बॉडी के अंदर भी पाया जाता है। 5 मेजर ग्रुप है, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ और वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का 5 ग्रुप है, ठीक है। वायरसेस क्या है, डिफरेंट फ्रॉम अबव मेंशन, ये वायरस सबसे अलग है, इन चारों से अलग है, ठीक है। और ये क्या है, दे कैन लिव, कंसिडर माइक्रोब एज दे कैन लिव एंड मल्टीप्लाई इनसाइड द, ये क्या है आपका लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में इसको काउंट किया जाता है ये, लेकिन फिर भी इसको माइक्रोब्स के अंदर रखा गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, क्योंकि ये क्या करता है जिंदा रह सकता है और मल्टीप्लाई कर सकता है लिविंग थिंग्स
या लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर, इसलिए। नेक्स्ट है मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल इन ए नंबर ऑफ वे। ज़्यादातर बहुत सारे चीज़ों में इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, हार्मफुल भी है, डिजीज कॉज करता है। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर्ड बनाने में, ब्रेड चीज़ बनाने में इस्तेमाल होता है, अल्कोहल बनाने में, वाइन विनेगर मेडिसिन, ये क्या है कॉमर्शियल यानी बड़े बड़े फैक्ट्री से बनता है। एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन भी बनता है। एग्रीकल्चर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एनवायरनमेंट को क्लीन करता है। कौन, डिकम्पोजर, याद आया, सीवेज ट्रीटमेंट, ये भी डिकम्पोजर बैक्टीरिया हो गया। एज अ सोर्स ऑफ फूड, खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मशरूम हो गया। हार्मफुल क्या है, ये बीमारियाँ कॉज करता है ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट में। ये खाना को भी खराब कर देता है, फूड पॉइजनिंग भी करता है। सम बैक्टीरिया एंड फंगी और कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड फूड पॉइजनिंग, यह भी मैंने बताया। तो हम लोग क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करना होता है ताकि ये खराब ना हो। कैसे होगा, तो रिड्यूस फूड वेस्टेज ड्यू टू स्पॉइलेज, फूड को कम वेस्ट कीजिए। नहीं, प्रिजर्वेशन से क्या होगा, आपका खाना का वेस्टेज कम होगा। शेल्फ लाइफ बढ़ेगा, यानी स्टोरेज टाइम बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा दिन तक स्टोर कर पाओगे। न्यूट्रिशन वैल्यू बना रहेगा, फ्लेवर भी, जो टेस्ट है वो बना रहेगा। अब ये क्या है, इंश्योर, तो आपको ऑफ सीजन में भी ये अवेलेबल हो सकता है, यानी जब इसका सीजन नहीं है, जब ये ग्रो नहीं कर रहा, तो आप इसको स्टोर करके रखोगे तो भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, क्या है, ड्राइंग, बॉइलिंग, रेफ्रिजरेशन, पास्चराइजेशन, साल्टिंग, एडिंग, यूजिंग ऑफ केमिकल, कैनिंग। ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, आपको होमवर्क करके आना है, ठीक है, पूरा हो गया।